हेलो एवरीवन, ये मेरा लेक्चर नंबर 24 है। मैंने 23 लेक्चर तक बता चुका हूँ आपको। पी ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप 15 ख़त्म हो गया। आज बताने जा रहा हूँ ग्रुप 16 के बारे में। तो ग्रुप 16 जिसको हम लोग बोलते हैं चाल्कोजेन फैमिली। चाल्कोजेन फैमिली का मतलब होता है ओट्स फॉर्मिंग एलिमेंट्स। मैंने बताया था कि जितने भी रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो फ्री स्टेट में पाए नहीं जाते हैं, कंबाइंड स्टेट ओट्स के रूप में पाए जाते हैं, जिसमें ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स, सेलेनाइड्स, टेलराइड्स एटसेट्रा पाए जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं, इसीलिए हम लोग ग्रुप 16 को चाल्कोजेन बोलते हैं, क्योंकि ये ओट्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो लिखेंगे कि ग्रुप 16 consists of oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium। ठीक है, तो अगर एटॉमिक नंबर देखें तो इसका होता है 34, इसका देखें तो 52, इसका 84। ठीक है, कि ग्रुप 16 कंसिस्ट ऑफ कौन कौन? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलरियम एंड पोलोनियम। दे हैव NS2 NP4 configuration in वैलेंस सेल। इनका वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होता है वो NS2 NP4 होता है। ठीक है, लिखेंगे। अब हम देखते हैं क्यों होता है NS2 NP4। क्योंकि जितने भी ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6 होता है, इसीलिए वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 NP4 होता है। जैसे हम लोग टॉपिक दे देते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप कौन सा? 16, जिसमें हम लोग देखें कि ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 1s2 2s2 और 2p4। अगर इसको हम लोग ये सब सेल वाइज लिखें तो 2 6 देख लीजिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है और ये K और ये L में चला गया। इसके बाद अगर देखें तो सल्फर एटॉमिक नंबर 16 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4। अगर ये आपका सब सेल वाइज करना है तो 2 8 6 K L और M। सल्फर के बाद सेलेनियम 34, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 और 4p4। तो 2 8 18 6। ओके, इसके बाद देखें हम लोग टेलरियम एटॉमिक नंबर 52। इसमें देखिए अगर तो लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 और 5p4। अगर इसको सेल वाइज लिखें तो 2, अच्छा यहाँ पे भी K L M और N, यहाँ 2 8 18 और यहाँ पे हो गया 6। लास्ट है पोलोनियम एटॉमिक नंबर 84 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 5d10 6s2 4f14 भी इसमें ऐड होगा 5d10 4d10
4F14, 5S2, 5P6, 5D10, 6S2 और 6P4। अगर इसको लिखे 2, 8, 18, 32, इसको 18 और इसका 6। आप देख सकते हैं कि नोटिस कर सकते हैं आप सब पे इसका भी 2S2, 2P4, NS2, NP4 और बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। आप इधर भी देख सकते हैं 3S2, 3P4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। यहाँ भी आप देख सकते हैं 4H2, 4P4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि 5S2, 5P4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। यहाँ भी आप देख सकते हैं 6S2, 6P4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। अब हम लोग देखते हैं इसका अबंडेंस एंड अकरेंस। क्या है इसका अबंडेंस एंड अकरेंस कि ये कितना मात्रा में पाया जाता है और किस रूप में पाया जाता है। तो लिखते हैं कि ऑक्सीजन इज मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑन, कहाँ पे, तो अर्थ। लिखते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो फॉर्म्स करता है, ऑक्सीजन फॉर्म्स 46.6%, अबाउट 46.6% बाई मास ऑफ अर्थ्स क्रस्ट। ड्राई एयर मतलब जिसमें ह्यूमिडिटी नहीं होता है, तो ड्राई एयर कंटेन्स 20.946%, मतलब लगभग अप्रॉक्सीमेटली 21%। ओके, ड्राई एयर कंटेन्स 20.946% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम। इट इज mainly present as ऑक्साइड्स। और ऑक्सीजन जो है वो मेनली किस रूप में मिलता है, ऑक्साइड्स के रूप में। अब बात करते हैं कि हाउएवर द अबंडेंस ऑफ सल्फर इन अर्थ crust is only 0.03% से 0.1% बाई मास। ओके, लिखेंगे कि इन कंबाइंड स्टेट सल्फर इज प्रेजेंट एज या एग्जिस्ट्स एज सल्फाइड्स, या पहले लिख ले सल्फेट्स में कौन कौन, तो सल्फेट्स जैसे में हम लोग देखें कि सल्फेट्स जैसे में सल्फेट्स में जिप्सम, GYPSUM जिप्सम, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CaSO4.2H2O। फिर ले लें हम लोग इप्सम का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट .7H2O, BaSO4 बेरियम सल्फेट etc। एंड इन सल्फाइड्स जैसे में जैसे में ZnS, PbS, CuFeS2 etc। अब बच गया आपका सेलेनियम एंड टेलरियम। तो सेलेनियम कामा टेलरियम आर फाउंड एज मेटल सेलेनाइड्स एंड किस रूप में, टेलराइड्स इन सल्फाइड मिनरल्स। किस में पाया जाएगा, तो सल्फाइड के मिनरल्स में ये पाया जाता है किस रूप में, तो मेटल सेलेनाइड्स और टेलराइड्स के रूप में। और इसका नाम हो गया कॉपर पायराइट, ये हो गया गैलेना, और ये हो गया आपका ZnS जिंक सल्फाइड। ओके, जिंक ब्लेड भी बोलते हैं उसको हम लोग।
तो ये हो गया सेलेनियम टेलरियम का भी हो गया। अब बच गया पोलोनियम, तो लिखेंगे कि पोलोनियम इज ऑब्टेन्ड एज डीके प्रोडक्ट ऑफ यूरेनियम एंड थोरियम। पोलोनियम जो है वो मैडम क्यूरी के द्वारा खोजा गया था, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट मतलब होता है कि वैसा एलिमेंट जो इमिशन के रूप में अल्फा बीटा और गामा रे इमिट करता है, तो ऐसे एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब बात करेंगे हम लोग जनरल ट्रेंड्स इन वेरिएशन ऑफ periodic properties in group 16, और इसमें सबसे पहला होगा एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। आपको पता है कि हम लोग लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड जाते हैं तो एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई घटता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बनने से जब जैसे जैसे न्यूक्लियस में प्रोटॉन का संख्या बढ़ेगा तो वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल को ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, जिससे साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा साइज होता है ग्रुप 1 का एटॉमिक साइज, उसके बाद ग्रुप 2 का। ओके, तो ग्रुप 15 और 16 में कंपेयर करेंगे तो ग्रुप 16 के एलिमेंट का एटॉमिक साइज ग्रुप 15 के एलिमेंट से क्या होगा, छोटा होगा। तो लिखेंगे कि द एलिमेंट्स ऑफ group 16 have smaller atomic size than that of किससे, तो than that of elements of group किससे, 15। लिखेंगे कि इन मूविंग डाउन ए ग्रुप, जब हम लोग डाउन द ग्रुप जाएं, इन मूविंग डाउन ए ग्रुप द अटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई जो है वो क्या कर जाएगा बच्चा, इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीजेस। व्हाई, तो ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू सेल। हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलरियम, पोलोनियम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एटॉमिक साइज जो है ना वो इंक्रीज कर जाएगा। क्यों, क्योंकि नए नए सेल का एडिशन होगा। हम लोग देखे थे अभी कि 2 6 2 8 6 2 8 18 6 2 8 18 18 6, तो देखे KLM तो नए नए सेल का एडिशन होता है, जिसके कारण एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। सेकेंड बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। दूसरा नंबर आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपको हम पहले डिफाइन कर दिए हैं, फिर से डिफाइन कर देते हैं कि किसी भी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम के सबसे बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है उसे ही हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब हम बताए थे कि जिसका एटॉमिक साइज छोटा होगा उसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी उसका ज़्यादा होगा। क्यों, एटॉमिक साइज छोटा तो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बीच में दूरी कम तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा मीन्स अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा चाहिए उसको निकालने के लिए, मीन्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाता है। तो ग्रुप 15 और 16 में हम लोग देखें कि ग्रुप 16 के एलिमेंट्स का एटॉमिक साइज छोटा होता है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 16 का होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है, एक्सेप्शन है। क्यों है, तो ग्रुप 15 और ग्रुप 16 में देखें तो ग्रुप 15 का हाफ फील्ड होता है, हाफ फील्ड होगा तो उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, मीन्स उससे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 15 का ज़्यादा होता है, लेकिन जब बात करें सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का तो ग्रुप 16 का ज़्यादा होगा। देखिए कैसे, तो बोलेंगे कि द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 हैव लोअर वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी than that of
किससे? तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15। ग्रुप 15 कैसे देख लीजिए आप, एक तरफ ले लें हम लोग ग्रुप 15 और एक तरफ ले लें ग्रुप 16। इसमें ले लेते हैं हम लोग ग्रुप 15 में नाइट्रोजन और इसमें ले लें ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का होता है 2p3 राइट, और इसका होता है 2p4। बैलेंस इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, मीन्स इसका तीसरा इलेक्ट्रॉन को और इसका चौथा इलेक्ट्रॉन को। ओके, अगर इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे सेकंड, इसका तीसरा इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। तो इसका अगर हम लोग देखें और बैटल वाइज पिक्चर फिलिंग करके इलेक्ट्रॉन को, तो ये पूरा स्टेबल है, हाफ फील्ड है। लेकिन अगर हम लोग देखें तो ये इसका हाफ फील्ड से ज़्यादा होता है। तो हम बोले थे कि अगर कोई ऑर्बिटल हाफ फील्ड और फुल फील्ड होता है तो उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, और स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी भी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली ग्रुप 15 का फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी ज़्यादा होगा। लेकिन जब बात करें इन केस ऑफ सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी बच्चा, तो आप देख सकते हैं कि इसका एक इलेक्ट्रॉन निकालिए तो ये हो जाएगा 2p2, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालिए तो ये 2p3। अब अगर हम ऑर्बिटल वाइज पिक्चर देखें तो इसमें देखेंगे 2 ही है, अगर इसका देखें तो इसमें 3 हो जाएगा, 1 2 3। अब बताइए कि ज़्यादा किसका होगा, दोनों में हाफ फील्ड कौन है, ये 2p2 है, ये 2p3 है। तो ऑब्वियसली ग्रुप 16 का सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी ज़्यादा होगा। लेकिन फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो है वो ग्रुप 15 का ज़्यादा होगा, ग्रुप 16 का कम होगा, क्योंकि ग्रुप 15 के एलिमेंट्स का हाफ फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है। लिखेंगे कि इन मूविंग डाउन ए ग्रुप, जब हम लोग डाउन द ग्रुप चले जाएं, इन मूविंग डाउन ए ग्रुप द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन इंथैल्पीज क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्यों? तो ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा मतलब न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बीच में दूरी बढ़ जाएगा, दूरी बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा मीन्स उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी कम देना पड़ेगा। इसीलिए अगर हम लोग देखें तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलरियम, पोलोनियम डाउन द ग्रुप गए तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज कर गया। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ा, एटॉमिक साइज बढ़ने से न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बीच में दूरी बढ़ गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया मीन्स उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देने का जरूरत नहीं होता है। राइट, अब हम लोग बात करते हैं नंबर 2 था, थर्ड नंबर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, तो बोले थे कि वैसा रिलेटिव टेंडेंसी है, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम और एलिमेंट टू पुल और अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन कोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसका साइज जितना छोटा होगा तो उस एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू उतना ज़्यादा होगा। तो मैंने पहले बताया आपको कि ग्रुप 15 और ग्रुप 16 में, ग्रुप 16 के एलिमेंट का एटॉमिक बोले कि अगर साइज छोटा होगा तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ग्रुप 15 और ग्रुप 16 में ग्रुप 16 के एलिमेंट का एटॉमिक साइज छोटा होता है, इसीलिए उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो लिखेंगे कि द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव than that of किससे, तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप किससे 15। अगर हम लोग बात करें कि इन मूविंग डाउन ए ग्रुप द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीजेस। व्हाई? तो ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। अगर हम लोग देखें कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलरियम एंड पोलोनियम ऐसे डाउन द ग्रुप आएंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू ना डिक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज क्या कर जाता है, बढ़ जाता है।
कुछ नहीं। फोर्थ नंबर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इसी को हम लोग बोल सकते हैं मेटालिक कैरेक्टर। तो आपको पता है कि इन मूविंग डाउन ए ग्रुप द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। क्यों? तो ड्यू टू डिक्रीजिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जब आयोनाइजेशन एंथैल्पी घट जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलरियम, लास्टली पोलोनियम, ये दोनों जो है वो नॉन मेटल्स है। ये जो है दोनों ये मेटलवाइड्स है। और ये लास्टली ये जो है ये आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जो रेडिएशन के रूप में अल्फा, बीटा और गामा रे निकालता होगा। तो ऐसे एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। 5वां नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं कि किसी एलिमेंट में पर एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है, तो इसी को एक्सप्रेस करते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर से, राइट। हम लोग लिखेंगे कि जितने भी एलिमेंट है ग्रुप 16 का, सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6 होता है। तो 6 छोड़ने से अच्छा है कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को ले ले। तो -2 तो शो करता ही करता है, लेकिन -2 के अलावा भी +2, +4 एंड +6 क्या कर सकता है, शो कर सकता है। तो लिखेंगे कि ऑल द एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऑल द एलिमेंट्स of group 16 have 6 valence electrons in their outermost cell. So इसीलिए they have to require more 2 electrons to show stable noble gas valence cell इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। मैंने आपको बताया है कि ग्रुप 16 का वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NH2NP4 होता है, और ये नोबल गैस का वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NH2NP6 होता है। तो मात्र 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। हैंस दे एग्जिबिट, ये दर्शाते हैं, दे एग्जिबिट -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन जनरली एग्जिबिट -2 ऑक्सीडेशन क्या चीज, स्टेट। ओके, देख लीजिए, जैसे H2O ऑक्सीजन का देखते हैं हम लोग, CaO ऑक्सीजन का देखते हैं हम लोग, और लेना हम लोग MgO ऑक्सीजन का देख लेते हैं हम लोग। क्या लिखें, +1 गुना 2 + x 0, तो हो गया 2x, 2 + x 0 = 0, तो x = -2। यहाँ भी कैल्शियम ग्रुप 2 का एलिमेंट है, ग्रुप 2 का एलिमेंट का फिक्स्ड ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2, तो 2 + x 0, तो x = -2। यहाँ भी आप देख लो 2 + x 0, तो x = कितना हो गया, -2। और भी आप देखिए Li2O, तो Li लिथियम जो है ग्रुप 1 का एलिमेंट है, तो +1 × 2 + x 0, तो 2 + x 0, तो x = 0, तो x = कितना हो गया, -2। लेकिन कभी कभी ऑक्सीजन जो है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। जैसे में वो कंपाउंड है OF2 एंड O2F2, आप देख सकते हैं इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे लिखें, x
-1 इंटू टू जीरो इक्वल टू जीरो, तो x -2 इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू +2। यहाँ भी आप देख लो, यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग कि 2x यहाँ पे तो पर ऑक्साइड का केस है, तो अगर आपको यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी यही चीज़ हो जाएगा, 2x -2 0 या x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे +1। लेकिन ये आपका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो पर ऑक्साइड का केस यहाँ पे हो सकता है, तो -1 इसको छोड़ देते हैं अभी हम लोग। तो यहाँ पे तो देख सकते हैं कि ये कन्फर्म जो है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर सकता है, शो कर सकता है। अब हम लोग बात करते हैं जो अदर एलिमेंट है, तो लिखते हैं कि अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप कौन सा 16 ऑल्सो एग्जिबिट +2 +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे एग्जाम्पल में कुछ हो जाना चाहिए, जैसे SO2 सल्फर का x -2 इंटू 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना +4। और देखिए H2SO4 तो 2 + x -2 इंटू 4 0, 2 + x -8 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +6। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे, और देखिए आप H2S, तो यहाँ पे तो हो जाएगा आपका माइनस में कि सल्फर का, तो +1 इंटू 2 + x 0, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे बताइए, x इक्वल टू कितना x इक्वल टू -2। अगर हम लोग देखें और तो देख सकते हैं -2 +2 +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी ये क्या कर सकता है, शो कर सकता है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग मूव करें किधर से किधर, लिखेंगे कि ऑन मूविंग फ्रॉम किधर से किधर चले हम लोग, ऑन मूविंग फ्रॉम ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम से पोलोनियम, the stability of +4 oxidation state decreases while क्या लिखे, क्या मूविंग फ्रॉम सेलेनियम टू टेलरियम द स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, while जबकि स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। क्यों, तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। हम बताए थे आपको कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर 30 होता है ना, 30 से ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पे S अपना इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने नहीं देता है, रिलक्ट हो जाता है, इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, तो जिसके कारण वहाँ पे NS का इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो P में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में भाग लेता है, इसलिए +4 की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, जबकि +6 की स्टेबिलिटी क्या करेगी, घट जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि सेलेनियम से ज़्यादा टेलरियम और टेलरियम से ज़्यादा पोलोनियम, इधर जाने से स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे जनरल ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन्स एटसेट्रा। थैंक यू।